हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसके आगे की एनसीईआरटी जो रीडिंग है उसको मैंने करवा दिया है, इस वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा, उसको आप चाहें तो इसके आगे का पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मैं आज स्टार्ट करूँगा। सेल प्रोकैरियोट जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं पास, यहाँ देखिए, most prokaryotic cell, particularly the bacteria cell, have a chemically complex cell envelope। जो बैक्टीरिया सेल होती है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल जो होती है, उसके पास क्या होता है, सेल इन्वेलप, मतलब सेल मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं सेल इन्वेलप, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बॉन्ड थ्री थ्री लेयर्स स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया सेल होती है उसकी क्या होती है, मतलब सेल इन्वेलप होती है, टाइटली बाउंड होती है, थ्री लेयर होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल। और उसके बाद में सेल वॉल होती है, उसके बाद में जो थर्ड नंबर वो पाई जाएगी वो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को सेल इन्वेलप बोलेंगे या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। And then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs the distinct function, they act together as a single protective unit. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। बैक्टीरिया जो होती है दो ग्रुप में क्लासिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के सेल मेम्ब्रेन के बेस पे बैक्टीरिया होती है दो टाइप में डिफ्रेंशिएटेड होती है, and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram क्या है, VIZ। Those that take up the gram stain are gram positive, and the other that do are called gram negative बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को टू क्लासेस में डिफाइन किया गया है, किसके, सेल इन्वेलप के बेस पे। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव एंड नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Glycocalyx differ in composition and thickness. Among different bacteria, it could be a loose sheath called the slime layer. बैक्टीरिया के पास जो लूज सीध होती है उसको क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। इन सम वॉइल, इन अदर इट्स में बी थिक एंड टफ। उसके पास जो होता है थिक एंड टफ होता है, कॉल्ड द इस कैप्सूल, और कैप्सूल की टाइप की होती है। द सेल वॉल determines the shape of the cell and provides strong structure support to prevent the bacterium from bursting और collapsing। जो सेल वॉल होती है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, कि मतलब कोई, मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता है, उससे किसी होस्ट इम्यून से बचा के रखता है, उसकी इम्यूनिटी को मतलब मजबूत बनाता है। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया को इन सब चीज़ों से बचा के रखता है। The plasma membrane is selectively permeable in nature and interacts with the outside world। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, नेचुरल परमिएबल होती है, जो इंटरेक्ट करती है कि आउटसाइड द वर्ल्ड। द दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। ये स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है यूकैरियोट के। The special membranous structure is the mesosomes structure। special membranous structure होता है उसको क्या है, mesosomes, which is performed by the extension of plasma membrane into the cell। The extension are in the form of vesicles, tubules and lamellae बोलते हैं। They help in cell wall। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, सेल वॉल फॉर्मेशन में। ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। डीएनए रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन सिक्रीशन प्रोसेस। इन सब प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। एंड enzymatic content में इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होती है, पीपीएलओ, क्या कहते हैं, पीपीएलओ, मतलब इसका फॉर्म क्या,
साइनोबैक्टीरिया, प्लूरोनोमिनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPL यही होता है साइनोबैक्टीरिया। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट। ये क्या होता है, कंटेंट का क्या इकट्ठा करता है, पिगमेंट इकट्ठा करता है। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरिया की सेल जो होती है कभी कभी मोटाइल होती है, कभी कभी नॉन मोटाइल। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब क्या, मोटाइल मतलब चलने फिरने में, चलने फिरने वाली होती है, चलने फिरने मतलब नहीं, मतलब हिलने डुलना बोलते हैं ना मोटाइल, कहीं से कहीं रेंग के जा सकती है, कोई कोई होती है जो नहीं रेंग डोल नहीं पाती है। इन मोटाइल, इन मोटाइल, मोटाइल में क्या, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। अगर वो मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा, फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, फिलामेंट होगा कोई किसी टाइप का, फ्रॉम देयर सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर, कॉल्ड फ्लेजला, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेजला बोलेंगे। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजला। बैक्टीरिया क्या करती है, शो करती है नंबर अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजला। बैक्टीरिया फ्लेजलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया के फ्लेजला जो होते हैं 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड होते हैं, जैसे फिलामेंट, हुक एंड बेजल बॉडी। फिलामेंट, हुक एंड बेजल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट portion and extension from the cell surface to the outside, beside flagella. Pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility। ये क्या करते हैं, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। The pili are elongated tubular structure made of a special protein। pili जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, किससे बने होते हैं, ये किसी मतलब प्रोटीन से बने होते हैं। The fimbriae are small bristle like fibers, sprouting out of the cell. In the some bacteria they are known to help attach the bacteria to rocks in stream and also to the host tissue। ये क्या करता है, होस्ट टिश्यू से बचा के रखता है। ये सब है क्या बैक्टीरिया के बारे में मैंने यहाँ तक बताया। अब अगले क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। जिससे आगे आने वाली मतलब लेक्चर का आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो इसमें कमेंट में बताइएगा अगर आपको चाहिए अगला लेक्चर तो मैं बनाऊँगा। और आगे इससे आगे भी क्वेश्चन मतलब जिसमें मैंने बनाया है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट में, उसका आंसर आप लोग बताइएगा। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से भी मैं ये 2 क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया, हाउ मेनी टाइप्स बैक्टीरिया आर डिवाइडेड, एंड किसके बेस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, और उसका नाम बताना है इसमें। चलिए आज का यही एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर सही सही बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लिए, और कमेंट में बताइए कि मैं आगे ना अगला वीडियो और बना के आप लोग के लिए डालता हूँ। थैंक यू।